हाँ तो नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं सभी। एक बार पुनः भारतीय अर्थव्यवस्था की आपको बहुत ही अच्छी डोज देने वाला हूं, जो आपके पेट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से याद करने हैं, समझने हैं। ये आपके पेट एग्जाम में ये समझिए कि एक सवाल यहाँ से आपको निश्चित ही मिलेगा। तो आप बने रहिए वीडियो में अंत तक, और वीडियो को सभी शेयर कर दो, एक बार जुड़ जाइए सभी वीडियो से। बहुत ही कम इंटरेस्ट ले रहे हो आप, पेपर नज़दीक आ रहा है। तो शुरू करते हैं आज बहुत अच्छी जानकारी के साथ। तो आज हम 2 स्टेप में पढ़ने वाले हैं योजना आयोग, योजना आयोग वर्सेस नीति आयोग, नीति आयोग। योजना आयोग और नीति आयोग है तो बात एक ही, लेकिन आज योजना आयोग का नाम नीति आयोग है, आप अच्छे से जानते हैं। तो दोनों से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सबसे पहली बार बात करते हैं बेटा कि योजना आयोग नीति आयोग कैसी संस्था है। इस संस्था को जान लेते हैं, कैसी संस्था है। तो बताएं जरा, कमेंट बॉक्स में तेजी से बताइए, योजना आयोग नीति आयोग कैसी संस्था है, बहुत तेजी से। तो ये संस्था है गैर संवैधानिक। कैसी संस्था है? गैर संवैधानिक। तो गैर संवैधानिक को और क्या क्या कहते हैं, तेजी से बताएंगे। गैर संवैधानिक को और क्या क्या बोला जाता है? गैर संवैधानिक को ही हम कह सकते हैं सांविधिक। क्या कह सकते हैं? सांविधिक। गैर संवैधानिक तो है, सांविधिक है, लेकिन कैसी है? कानूनी। कैसी संस्था है? कानूनी या वैधानिक। वैधानिक। ये 3-4 जो शब्द मैंने लिखे हैं ये सिमिलर हैं। नीति आयोग के बारे में पूछे चाहे योजना आयोग के बारे में पूछे, आप क्या लगाएंगे? ये जो संस्थाएं वो गैर संवैधानिक है, सांविधिक है या कानूनी है, वैधानिक है। ओके, संविधान में इसके बारे में कोई आर्टिकल नहीं है, कोई भाग नहीं है, कोई अनुच्छेद नहीं है, कहीं पर भी इसका जिक्र नहीं है भारत के संविधान में। और जो संस्थाएं भारत के संविधान में नहीं होती उनको हम गैर संवैधानिक, सांविधिक, कानूनी या वैधानिक के तौर पर जानते हैं अथवा पढ़ते हैं। ओके, तो आगे चलते हैं। अब इनके यहाँ स्थापना से लेकर कार्यों तक की जिक्र करते हैं हम। योजना आयोग और नीति आयोग, यहाँ स्थापना। तो योजना आयोग कब बना बेटा, बताएं। तो योजना आयोग बना है 15 मार्च 1950 को। योजना आयोग कब बना है? 15 मार्च 1950 को। ओके, एक समिति थी, उस समिति को हम याद रखेंगे। किस समिति की सिफारिश पर योजना आयोग बना? तो उस समिति थी केसी नियोगी समिति। उस समिति का नाम क्या था? केसी नियोगी। केसी नियोगी समिति की सिफारिश पर योजना आयोग बना था भारत में। अब यहाँ आ जाते हैं, 15 मार्च 1950 को योजना आयोग बना, किस समिति की सिफारिश पर? केसी नियोगी समिति की सिफारिश पर। इसी का हमने क्या बदला है? या नाम बदला है। योजना आयोग का हमने क्या किया है? नाम बदला है। और नाम बदलने के बाद हमने क्या कर दिया? नीति आयोग। तो नीति आयोग की स्थापना आप कह सकते हैं 1 जनवरी 2015। ये बहुत बार क्वेश्चन आता है कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई, या योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग किस वर्ष किया गया? तो 1 जनवरी 2015 को किया गया। ओके, इतनी बात आपको याद रहेगी। आगे चलते हैं तो और भी समझते हैं। सबसे ज्यादा जो प्रश्न पूछा जाता है इसके अध्यक्ष, योजना आयोग के अध्यक्ष या नीति आयोग के अध्यक्ष। ओके, तो अध्यक्ष कौन होता है? अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। हमेशा जो प्रधानमंत्री होगा वही योजना आयोग का अध्यक्ष होगा, और जो अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री वही नीति आयोग के अध्यक्ष है। अध्यक्ष यहां पर भी क्या लिखेंगे हम? प्रधानमंत्री। तो अगर आपसे पूछा जाए कि नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष बताएंगे तो आप बता देंगे नरेंद्र मोदी।
नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ओके, इतनी जानकारी हमें मिली। तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, हाँ, यहाँ हम पढ़ने वाले हैं प्रथम अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष और प्रथम उपाध्यक्ष। यहां से सवाल आते हैं। प्रथम उपाध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष, प्रथम उपाध्यक्ष, अंतिम उपाध्यक्ष, अंतिम उपाध्यक्ष। योजना आयोग के पहले अध्यक्ष बताइए कमेंट बॉक्स में बहुत तेजी से। योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो जो पहले प्रधानमंत्री रहे होंगे वही योजना आयोग के पहले अध्यक्ष रहे होंगे। जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे वही तो योजना आयोग के पहले अध्यक्ष रहे होंगे, जवाहरलाल नेहरू। आप सभी ने बहुत अच्छा आंसर किया है। जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे वही योजना आयोग के पहले अध्यक्ष थे, जवाहरलाल नेहरू। ओके, प्रथम उपाध्यक्ष यहाँ बताने वाले हैं। आप बहुत तेजी से बताइए कमेंट बॉक्स में कि पहले उपाध्यक्ष कौन थे। तो पहले उपाध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा। इसे हम याद रखेंगे बहुत अच्छे से। योजना आयोग के जो पहले उपाध्यक्ष थे उनका नाम था गुलजारी लाल नंदा। और अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? इनका नाम था मॉन्टेस्क्यू अहलूवालिया। इनका नाम क्या था? मॉन्टेस्क्यू अहलूवालिया। ओके, मॉन्टेस्क्यू अहलूवालिया योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष थे। इन 2-3 प्रश्नों पे आपको याद रखना है। अब इधर आ जाते हैं नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष। अगर आपसे पूछे तो वर्तमान में जो प्रधानमंत्री हैं वही तो नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष होने वाले हैं। तो वर्तमान अध्यक्ष आप क्या लगाएंगे बेटा? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी वर्तमान अध्यक्ष हैं, नरेंद्र मोदी। उपाध्यक्ष बताएं बहुत तेजी से। उपाध्यक्ष, नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष बताइए, बताओ कमेंट बॉक्स में। इनका नाम क्या है? सुमन के बेरी। नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? सुमन के बेरी। क्या नाम है इनका? सुमन के बेरी। इनके सीईओ भी पूछे जाते हैं। नीति आयोग के वर्तमान में सीईओ कौन है? नीति आयोग के वर्तमान में सीईओ बताएं, प्रेजेंट बताइए बच्चा, बहुत तेजी से बताएं। इतना काम तो आप कर सकते हैं। वर्तमान सीईओ आपको क्या, कौन, कहाँ, कैसे, ये पता होना चाहिए वर्तमान में। बताएं। परमेश्वरन, इनका नाम क्या है? परमेश्वरन अय्यर। इनका नाम है परमेश्वरन अय्यर। नीति आयोग के वर्तमान सीईओ कौन है? परमेश्वरन अय्यर। पहले सीईओ बता दो आप। नीति आयोग के पहले सीईओ कौन थे? प्रथम सीईओ बताइए। पहले सीईओ, नीति आयोग के पहले सीईओ बता दो। दिखाई दे रहा है ये? नीति आयोग के पहले सीईओ बताइए। चॉकलेट मिलने वाली है आपको, बताएं। तो आपको याद रखना है बेटा, सिंधु श्री खुल्लर। क्या नाम याद रखना है आपके लिए? सिंधु श्री खुल्लर। ये है नीति आयोग के पहले सीईओ। नीति आयोग के पहले सीईओ सिंधु श्री खुल्लर। ओके, तो आगे चलें। आगे चलते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो और नोट डाउन कर लो। ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। हाँ, नीति, इसके कंप्लीट फॉर्म बताएं जरा। बहुत बार आती है
नीति की कंप्लीट फॉर्म बताइए मुझे, इसका विस्तार रूप क्या होगा बताइए जरा तेजी से। तो इसका विस्तार रूप होता है बेटा नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये नीति आयोग की फुल फॉर्म होती है, इसे याद कर लो, नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये नीति आयोग की क्या होती है, कंप्लीट फॉर्म होती है। ओके, इसे हम याद रखेंगे। इसके कार्य तो नाम से क्लियर है, नीति या योजना बनाना, योजना बनाना। ओके, तो हमने नीति आयोग योजना आयोग को बहुत अच्छे से समझा। इससे जो प्रश्न है वो आप आसानी से बना लोगे। सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि अध्यक्ष कौन होता है, तो जो प्रधानमंत्री करंट में है वही नीति आयोग या योजना आयोग का क्या होता है, अध्यक्ष होता है। ओके, आगे पढ़ते हैं हम एनडीसी। एनडीसी इसे कहते हैं नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। रोक दो एक सेकंड। एनडीसी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, इसे हम कहेंगे राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद। ओके, हाँ, स्थापना हुई थी इसकी 6 अगस्त 1952 के लिए। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई है, 6 अगस्त 1952। और समिति अगर आपसे पूछता है कि किस समिति ने सिफारिश करी थी कि एनडीसी बन जाए, तो वही समिति है जो योजना आयोग वाली थी, केसी नियोगी। केसी नियोगी समिति की सिफारिश पर ही योजना आयोग बना था और उसी की सिफारिश पर राष्ट्रीय विकास परिषद बना है। ओके, तो आपको समिति दोनों की एक साथ याद हो गई होगी। स्थापना बहुत याद रखेंगे, 6 अगस्त 1952 के लिए बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, राष्ट्रीय विकास परिषद कब बना। इसका भी अध्यक्ष जो योजना आयोग का अध्यक्ष था, नीति आयोग का अध्यक्ष था, वही इसका अध्यक्ष होता है। तो अध्यक्ष कौन होगा, प्रधानमंत्री। कौन से प्रधानमंत्री, जो पद पर हैं वर्तमान में, तो इसलिए कहते हैं पदेन प्रधानमंत्री। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, पदेन प्रधानमंत्री। जिसके पास प्रधानमंत्री का वर्तमान में प्रेजेंट में पद होता है वही योजना आयोग का अध्यक्ष होता है, नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। और जिसके पास यहाँ एनडीसी राष्ट्रीय विकास परिषद, वही अध्यक्ष यहाँ होता है। तो इसके पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। ओके, इसके अन्य सदस्य हमें याद रखने चाहिए। अन्य सदस्य यहाँ लिख देता हूं, अन्य सदस्य। अन्य सदस्य तो अन्य सदस्य होते हैं सभी राज्यों के मुख्यमंत्री। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री। ओके, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके क्या होते हैं, अन्य सदस्य होते हैं। साथ ही साथ जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, जहां मुख्यमंत्री बनते हैं वहां मुख्यमंत्री शामिल होते हैं, तथा जहां मुख्यमंत्री नहीं बनते वहां के प्रशासक शामिल होते हैं। कौन शामिल होता है बच्चा, वहां के प्रशासक शामिल होते हैं। ओके, तो केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री तथा प्रशासक, साथ साथ 4 कैबिनेट मंत्री भी शामिल होते हैं इसमें। 4 कैबिनेट मंत्री भी शामिल होते हैं इसमें। क्या क्या शामिल होता है, 4 कैबिनेट मंत्री भी शामिल होते हैं। ओके, तो हमने राष्ट्रीय विकास परिषद को बहुत अच्छी भली बात ही समझा है। राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी स्थापना 6 अगस्त 1952 को किस समिति की सिफारिश पर, तो केसी नियोगी समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना हुई है। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। अन्य सदस्य हमने समझ लिए हैं, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होते हैं। बाकी केंद्र शासित प्रदेशों के जो मुख्यमंत्री दिल्ली और पांडिचेरी के, तथा
प्रशासक, जहाँ मुख्यमंत्री नहीं बनते वहाँ प्रशासक बनते, वो शामिल होते हैं। और इसमें साथ साथ ये 4 कैबिनेट मंत्रियों का भी क्या होता है, हिस्सा होता है। ठीक, आगे चलते हैं, इसके बारे में समझते हैं कि इसके कार्य क्या होते हैं, इसके कार्य क्या होते हैं। अच्छा, राष्ट्रीय विकास परिषद के कार्य क्या होते हैं, बताएं, बहुत तेजी से बताइए। हाँ, तो इसके जो कार्य होते हैं, कार्य समझ लें बहुत अच्छे से। कार्य योजनाओं का अंतिम रूप से अनुमोदन करना, अंतिम रूप से क्या करना, अनुमोदन करना, अनुमोदन करना या अनुमति देना, अनुमति देना। ओके, योजनाओं का अंतिम रूप से अनुमोदन कौन करता है, बहुत बार प्रश्न आता है। या पंचवर्षीय योजना कुछ भी हो, कोई भी योजना हो, आपसे आ जाएगा पंचवर्षीय योजना का अंतिम रूप से अनुमोदन कौन करता है, या और कोई प्लानिंग आ जाए उसका अंतिम रूप से अनुमोदन कौन करता है, अनुमति कौन देता है, तो आप क्या लगा देंगे, तुरंत ही आप लगा देंगे एनडीसी, राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। ये योजनाओं को अंतिम रूप से क्या देती है, अनुमति देती है। तो आपने यहाँ बहुत भली भांति समझ लिया है नीति आयोग क्या है, योजना आयोग क्या है और राष्ट्रीय विकास परिषद क्या है। ओके, तो मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक आप आसानी के साथ इसे सबसे ज़्यादा मात्रा में शेयर करो पहले और लाइक करें सभी। ओके, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नई वीडियो में।